डॉक्टर साहब, आपने बात बताई कि लक्षण कुछ बताया कि पैरों में दर्द हो सकता है, हाथों में हो सकता है, तो ये तो कई बार ऐसा होता है कि आपने कुछ गलत खाया, आपका स्टमक अपसेट है, तो भी ये सिम्टम आते हैं। तो और कौन से ऐसे लक्षण होंगे जिनको अगर जो आपको नजर आ रहे हैं तो कोई ये समझे कि आप जीबीएस से संक्रमित हो सकते हैं? इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है कि इन्फेक्शन जो है वो आपको 2 हफ्ते पहले हुआ। हो सकता है आपको सर्दी खांसी हुई, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, हो सकता है आपको कंपाइलोबैक्टर या पेट इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हुआ। तो ये कोई भी इन्फेक्शन जो है करीब करीब 1 से 2 हफ्ते पहले होता है और आप उससे ठीक होने लगते हो। लेकिन उसके बाद जब एंटीबॉडी नर्व्स के अगेंस्ट लड़ने लगता है तो शुरुआत में सबसे पहले लक्षण जो जीबीएस के हैं, आपको पैरों में लगेगी कि कमज़ोरी आ रही है, दर्द हो रहा है, खड़े होने में दिक्कत होने लगती है, चलने में दिक्कत होने लगती है और तब मरीज़ जो है वो परेशान होना शुरू होता है कि अरे ये काम जो मैं पहले कर रहा था उसमें दिक्कत आ रही है। हालांकि वो पहला इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी या इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जो था वो ठीक हो गया है। उसके बाद भी अगर आपको 2 हफ्ते तक इस तरह के सिम्टम हो रहे हैं तो क्या ये माना जा सकता है कि जीबीएस को अगर आप अपने एंड पर समझना चाह रहे हैं तो 2 हफ्ते का समय लग सकता है? पेशेंट को प्रॉब्लम तो आएगा 1-2 हफ्ते के बाद ही, नर्वस सिस्टम के वीकनेस का जी। इसलिए जब वो शुरुआत होगी तभी पेशेंट आप वो समझेगा कि मेरे को कोई दिक्कत है, क्योंकि सर्दी खांसी और पेट खराब तो ये अमूमन होता रहता है और ये ठीक हो जाता है। लेकिन जब आपको वीकनेस या बेसिकली दर्द होने लगे पैर में और ये वीकनेस बढ़ रहा हो, मतलब अगर आज आप खड़े हो रहे थे, नेक्स्ट डे आपको खड़े होने में दिक्कत होने लगी या चलने में दिक्कत होने लगी, तो जो हल्की सी कमजोरी लग रही थी वो बढ़ने लगा और ये नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है। तो शुरुआत यूजली पैरों से होती है और तब ये ऊपर फिर आपके पैरों को इन्वॉल्व करेगा, जांघों को इन्वॉल्व करेगा, कमर को इन्वॉल्व करेगा, फिर हाथों को इन्वॉल्व करेगा, फिर सांस के जो मसल्स हैं उसको इन्वॉल्व करेगा। जी।